गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिए। जैसा कि इसका पिछला वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट चैप्टर एनसीईआरटी का उसका क्वेश्चन नंबर 2 तक करा चुके थे। आज के वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने दिख रहा है करवाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल है, 1 और 2 करके। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता करना कि के का मान कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है, कितना है, 4 है, 4 स्क्वायर यूनिट है। एंड वर्टिसेस देखिए 2 क्वेश्चन है, 2 बार वर्टिसेस दिया हुआ है। तो एकाएक हम आगे सोल्व करेंगे, पहला सवाल को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरा पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या हम बता चुके थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जो होता था हाफ इंटू पहला कॉलम में किसको रखते थे, टोटल एक्स को रखते थे, दूसरा में वाई को, तीसरा में एक पुट करते थे। उसी तरह हम कर देंगे। तो देखिए x1 दिया हुआ है पहला में, इसको ध्यान देना, इसको बाद में हम करेंगे, अभी इसको ध्यान देना। x1 है k, x2 है 4, यहाँ पे x3 है 0। तो x1 पुट कर देंगे k, x2 हो गया 4 और x3 हो गया कितना 0, k 4 0, k 4 0। अब y को पुट करेंगे इकाई की, y1 y2 y3। तब y1 और y2 0 0 है, y1 और y2 कितना है, देखिए 0 0। अब y3 में कितना है 2। लास्ट में तो हम जानते हैं कि लास्ट वाला जो कॉलम होता है थर्ड कॉलम में, उसको हम एक पुट करते हैं, ये पता है, हो गया। अब देखिए चूंकि मान दिया हुआ है, दोनों 2 क्वेश्चन है, दोनों में क्षेत्रफल कितना रहने वाला है 4 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के सामने 4 यूनिट स्क्वायर धर देंगे। और देखिए इसको जब हम बना सकते हैं इससे, डिटर्मिनेंट से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो आंसर कभी कभी क्या आता था, निगेटिव। पॉजिटिव आ गया तो और बढ़िया है, निगेटिव आ जाता था तो भी पॉजिटिव ही लेते थे, यानी कि आंसर निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मानेंगे तो दिक्कत होगा। जब आंसर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आता है, पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पॉजिटिव होता ही है। अगर निगेटिव भी आ जाता था तो उसको हम पॉजिटिव मान लेते थे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होता। तो अगर यहाँ पे प्लस दिल है तो अभी हम दोनों लेकर के चलेंगे, क्योंकि के का मान पूछ रहा है ना, तो हो सकता है 2 कंडीशन बने और दोनों में के का मान अलग अलग है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी दिया हुआ रहे और के का मान, बाई का, लैम्डा का, कुछ ही का मान निकालने के बोले, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोनों साइड में मानना है, प्लस माइनस 4 मान लिया, यानी कि प्लस भी लेकर के चलेंगे या माइनस भी। चलिए ठीक है, हाफ इंटू क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सोल्व करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करने वाले हैं। यहीं पे लिख देते हैं साइड में, सोल्विंग अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग हम सोल्व करने वाले हैं। ये लास्ट में एक एक जो है, जो सॉरी यहाँ पे तो 0 नहीं है, इसी को पकड़ देते हैं, सेकंड कॉलम को पकड़ लेंगे, क्योंकि
यहाँ पे 2 बार 0 है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड कॉलम को पकड़ते हैं तो सिर्फ इससे मतलब है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट से सिर्फ मतलब रहेगा, बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 0 है, इसको हम लिखेंगे ही नहीं, लिखवे नहीं करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट के रूप में आएगा तो 0 कर देगा। सेकंड कॉलम को इसीलिए ना पकड़े हैं कि 2 बार 0 है, इसको 2 बार हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। थर्ड को हम पकड़ेंगे, आंसर आ जाएगा हाफ इंटू। अब देखेंगे इसका साइन क्या होता है, तो साइन में होता था क्या, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस प्लस, इसमें तो माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस तो माइनस, यानी कि -2 हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसका माइनर देखेंगे कितना माइनर है। इसका माइनर देखा जाए तो ये कट गया और ये वाला कट गया। ठीक है, ये पिछला पूरा सेकंड कॉलम पूरा खा गया और ये थर्ड रो को भी खा गया। इसका मतलब है K1 और 4, K1 और 41, K1 और 4 और 1, इतना बच जाएगा। कितना सोल्व हो गया। ये आपको सोल्विंग अकॉर्डिंग टू देख लेना कि किस में हम कैलकुलेशन कम हमको करना पड़ेगा। तो हमको अभी दिखाया कि 2 एलिमेंट यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है, इसलिए हम सेकंड कॉलम पकड़ देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको सोल्व करना। तो चलते हैं, देखिए अब ये क्या है, हाफ है तो इसको इधर ले आएंगे, इसका कहानी ख़त्म कर देंगे। 2 है भागा में, इधर गुना, तो प्लस माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो -2, देखिए -2 ये हो गया कोफिशिएंट के रूप में, अब K गुना 1K और -4, कोई दिक्कत, -2 लिख दिए, अब K इंटू 1K, 4 गुने 1 -4। चलिए आगे, प्लस माइनस 8 बराबर, इसको हम तोड़ेंगे, यानी तो इसको आगे हम काट लीजिए, सबसे पहले आगे काट लीजिए इसको, छोड़िए इसको आगे सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए। -2K और +4, सॉरी +8, -2K और माइनस प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, एकाई की दोनों को हम लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बनने वाला है। पहला कंडीशन में है, अगर हम -2K और +8 को हम +8 के लिए रूप में लिखें, और दूसरा है कि -2K और +8 को हम -8 लिखेंगे। कुछ नहीं करना, इसको एक बार प्लस लेके देखना है, इस बार एक बार माइनस लेके देखना है। तो एक बार हम -2K + 8 को हम पॉजिटिव लेंगे और -2K + 8 को एक बार निगेटिव लेकर के देख रहे हैं, क्योंकि 2 बार है साइन ना, तो कि इसको हम लेकर के देख रहे हैं तो क्या होगा, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी कि यहाँ से K क्या आ गया, -2K बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि फाइनली में हमको K बराबर एगो आ गया, क्या चीज़ 0, यहाँ पे एगो 0 आ गया। एक आंसर तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सोल्व करेंगे दूसरा केस में, -2K, ये भी माइनस में जाएगा तो -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कहानी ख़त्म हो गया। तो K बराबर क्या हो जाएगा, 16/2, यानी K बराबर क्या हो गया 8, यानी कि K का मान 0 और K का मान 8 निकल के आता है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, हर बार इसमें जितना भी सवाल है, टोटल 5 सवाल है, सब में एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट ही चलने वाला है। देखिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से दे दिया निकाल के, तो दे दिया तो इसके सामने पुट कर दिए, इसको हम हाफ इंटू जो हम पहले से कर रहे हैं उसको करेंगे, उसे करते देखिए। लेकिन एक ध्यान देना है कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ होगा तो इसको प्लस माइनस में लेके चलेंगे। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव ही होता है, प्लस माइनस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि K का वैल्यू निकालना है। और इसमें जब सोल्व करते थे तो कभी कभी देखिएगा कि निगेटिव ही आंसर दे देता था, तो जब निगेटिव आंसर दे देता था तो हम उसको पॉजिटिव मान लेते थे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होता। तो जब हम K का केस निकालने के लिए आएगा, K का मान, तो हर हाल में हमको प्लस माइनस मानना ही होगा। तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पे। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए
सॉरी, इसमें दूसरा है, इसमें पहला आप लिख दीजिएगा थोड़ा, इसको यहाँ पे पहला कर लीजिएगा, दूसरा लिखा गया था, ये पहला हम बताए थे, तीसरा का पहला। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब ये तो हो गया, ये वाला हो गया, अब इस पे चलते हैं दूसरा पे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल उसी रूप में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू, फिर डिटर्मिनेंट तैयार करेंगे, पहला कॉलम में एक्स को रखेंगे, तो x1 हो गया -2, x2 हो गया 0, x3 हो गया 0। देखिए x1 -2, x2 हो गया 0, x3 भी 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है 4, y3 कितना है k है y3। देखिए x1 -2, x2 0, x3 0, y1 0, y2 4, y3 k, और लास्ट कॉलम में हम एक 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 धर देंगे। अब देखेंगे आगे, देखिए अब इसको किसके बराबर करना है, ये 4 दिया हुआ है, +-4 यूनिट, +-4 के बराबर कर देना है। अब इसको तोड़ेंगे किसके सहारे, सोल्विंग अकॉर्डिंग टू, देखेंगे किसमें कम भार पड़ेगा, तो साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट कॉलम के, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 जना रहा है, इस पे मेहनत करना हो, यानी सोल्विंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू, देखिए 0 है तो इसका कहानी खत्म जखनी हो गया, क्योंकि ये कोफिशिएंट के रूप में हम लेंगे तो सब कुछ 0 कर देगा। अब इस पे सिर्फ लेंगे, तो इसका साइन क्या होता था, इधर साइन को हम एक बार देख लेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। तो देखेंगे पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम में जो एलिमेंट होगा, पहला रो और पहला कॉलम में जो एलिमेंट होगा A11 होता है, A11 का साइन होता है प्लस, तब प्लस होगा, प्लस और माइनस माइनस से रहेगा, यानी कि -2 है। इसका माइनर कितना होगा, देखिए फर्स्ट कॉलम को खा गया, हाँ फर्स्ट रो को भी खा गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को एक खत्म कर दिया, ठीक है, यानी कि 41 और K1 बचा, यानी कि 41 और K1 यह बची आपके सामने। और इधर आपको क्या देंगे, +-4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हाफ को उधर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो अभी हाफ को छोड़ रहे हैं, उधर लेके चल जाएंगे, यहाँ से सोल्व करते हैं, -2 4 गुने 1 4, और -k इंटू 1 k, ठीक, -2 दे दिए, 4 गुना 1 4, -k, ये हाफ को उधर लेके चल गए तब +-8 हो गया। अब इसको फिर से सोल्व कर दिया जाए, ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, तो -8 हो गया, 4 दूनी -8, अब +k बराबर कितना हो गया, +-8। यहाँ से देखिए 2 कंडीशन बनने वाला है, देखिए 4 दूनी 8, -8, माइनस माइनस प्लस के बराबर -8, एक बार हम +8 को लेंगे, एक बार हम -8 को लेंगे, तो देखिए एक बार जो हम लेने वाले हैं -8 अब +k, -8 अब +k बराबर 8 ले लेंगे, +8, ठीक है, एक में हम मानेंगे इसी को -8 अब +k बराबर -8, एक बार प्लस को ले लिए, एक बार हम ले लेंगे माइनस को। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं गाय की, तो k बराबर कितना आंसर देने वाला है, देखिए 8 पहले से है, ये भी जाके 8 जुट जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो ये तो आपका 16, यहाँ पे का आंसर निकल के आ गया 16। यहाँ पे क्या करेंगे, k बराबर
-8 पहले से था, यही जाएगा तो प्लस यानी कि जीरो करके जीरो कर देगा। -8 और +8 कितना हो जाएगा? जीरो। फाइनली आपको आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी करा चुके। इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। जो अगला वीडियो लाएंगे वो इसी का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, 4 में कितना सवाल है? 4 में टोटल 2 सवाल है। 4 में टोटल 2 सवाल है। इसका जो अगला वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।